Good morning, students. Yesterday, we have, in the last class, Friday, we have studied the rolling contact bearings, some introduction point, and now today we will discuss the further topics of rolling contact bearings. Just take first, we take a review of last class, what we have studied. I'll just go through the topics. So, first, we studied what is rolling contact bearings. Then we check the advantages and disadvantages of rolling contact bearings over sliding contact bearings. Then we see the types of rolling contact bearings, that is ball and roller bearing. Then we see the types of rolling contact bearing depending upon the load to be carried, that is radial bearing and thrust bearings. Then we see the types of radial ball bearing. These are some types. Then we go for the check the standard dimensions and designations of the ball bearings. How to identify the diameter of bore, from which series the ball bearing or roller bearing is, to how to check that. After that, we've seen the thrust ball bearings. Then we have seen the types of roller ball bearings. Now, today we will start with the basic static load rating of rolling contact bearing. Now, if the load carried by the non-rotating bearing is called the static load. जब आपका कोई भी bearing जिसके ऊपर लोड लग रहा है बट अभी वो स्टडी कंडीशन में है, रुका हुआ है, रोटेशन में नहीं है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट उस टाइम पे जो लोड लग रहा होगा बेरिंग के ऊपर, दैट लोड इज नोन एज द स्टैटिक लोड. अब बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग क्या होती है, इसकी एक बार डेफिनेशन रीड आउट करेंगे. बहुत सिंपल है. नाउ the basic static load rating is defined as the static radial load or axial load which corresponds to total permanent deformation of ball and race at the most heavily stressed contact equal to the point 0.0001 times the ball or roller diameter. ठीक है. ये बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग अपना वो स्टैटिक रेडियल लोड या एक्सियल लोड है. रेडियल लोड अपना रेडियल बॉल बेयरिंग और रोलर बॉल बेयरिंग्स के केस में, और एक्सियल लोड जो है वो अपना थ्रस्ट बॉल और रोलर बॉल बेयरिंग्स के केस में. ठीक है. ये वो स्टैटिक लोड है विच करस्पॉन्ड्स टू द टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉल और रोलर. ठीक है. जो बॉल और रोलर के टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन का, ठीक है, उस पॉइंट पे जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है, हेविली स्ट्रेस्ड कांटेक्ट के ऊपर, एंड दैट टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन शुड बी इक्वल टू 0.0001 टाइम्स द बॉल और रोलर डायमीटर. मतलब पूरे बॉल बेयरिंग में जो स्टैटिक आपका जो स्टैटिक रेडियल लोड है, या बेसिक स्टैटिक रेडियल लोड रेटिंग जो है, उसको अपन वो स्टैटिक रेडियल लोड बोलते हैं जो कि मोस्ट हेविली स्ट्रेस्ड कॉन्टैक्ट के ऊपर, मतलब जहां पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, उस पॉइंट के ऊपर बॉल और रोलर के, बॉल बेरिंग के केस में, रोलर बेरिंग के केस में, उसके डायमीटर के 0.0001 टाइम्स का परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर ले आता है जो लोड, देन दैट लोड इज नोन एज द बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग ऑफ द बेरिंग. ठीक है. बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग मतलब किसी भी बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग के ऊपर लगने वाला वो स्टैटिक लोड जो कि बॉल या रोलर के डायमीटर के 0.0001 टाइम्स का परमानेंट डिफॉर्मेशन लेके आ जाता है उस पॉइंट पे जहां पे की स्ट्रेस सबसे ज्यादा है. दिस इज नोन एज द बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग ऑफ रोलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग. ठीक है. बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग को अपन C0 से डिफाइन करते हैं. इट इज गिवन इन द न्यूटन्स. C0 को न्यूटन्स इसकी यूनिट रहेगी. C0 से अपन इसको डेजिग्नेट करेंगे. ओके. सो नाउ मूविंग फर्दर, स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग. अब स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड क्या है, अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड मे बी डिफाइंड एज the static equivalent load may be defined as the static radial load in case of radial ball or roller bearing, or axial load in case of thrust ball or roller bearing, which if applied would cause the same total permanent deformation as the most heavily stressed ball or roller and race contact at which occurs under the actual condition of loading.
ठीक है। अब स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड की अगर अपन बात करें तो स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड जो डिफाइन करते हैं अपन लोग, दैट इज स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड को अपन अगर डिफाइन करें तो ये वो स्टैटिक रेडियल लोड या स्टैटिक एक्सियल लोड है जो कि अगर अपन बॉल के ऊपर या रोलर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो सेम टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन लेके आएगा हेविली कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट हेविली स्ट्रेस्ड बॉल या रोलर के ऊपर, ठीक है, जो कि एक्चुअल कंडीशन की लोडिंग्स में उतना आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मींस आपका जो स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड है वो सेम अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन कॉज करेगा जितना कि एक्चुअल कंडीशंस में किसी लोड से उस पर्टिकुलर बॉल या स्ट्रेस कॉन्टैक्ट के ऊपर परमानेंट डिफॉर्मेशन होता। ठीक, नाउ स्टैटिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड को अपन WOR से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड WOR फॉर रेडियल और रोलर bearings under combined radial and axial or thrust loads is given by the greater magnitude of those obtained by following two equations। ठीक है, जिससे भी इन दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों में से जिस इक्वेशन में अपने पास ज्यादा मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी अपन वो मैग्नीट्यूड से अपन इसको वर्कआउट करते हैं। नाउ द इक्वेशंस आर WOR is equal to XO into WR plus YO into WA, and the second equation is WOR is equal to WR, where WR is the radial load, WA is the axial or thrust load, XO is equal to radial load factor and YO is equal to axial or थ्रस्ट लोड फैक्टर। अब इस इक्वेशन से अपन लोग स्टैटिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड WOR अपन लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ WR और WA ये तो दो चीजें मेरे को दी रहेंगी, लेकिन XO और WO को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो XO और WO को फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल है जो कि डिजाइन डेटा बुक में आपको दी गई है। ठीक है, उस टेबल के बेसिस पे अपन फाइंड आउट करेंगे। वो टेबल क्या है? ये रही। ठीक है, according to Indian standards 3824 in 1984, values of x0 and y0 for different bearings are given in the following table। ये टेबल के अकॉर्डिंगली अपन को डिफरेंट बेयरिंग्स के लिए x0 और y0 की वैल्यूज दी हुई है। सिंगल रो बेयरिंग्स एंड डबल रो बेयरिंग्स, रेडियल कॉन्टैक्ट ग्रूव बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग एंड टेपर्ड रोलर बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, वेयर अल्फा डिफरेंट अल्फाज के लिए एक्सओ और वायो की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। जो भी अपना केस होगा उस पर्टिकुलर केस से अपन एक्सओ और वायो की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू फॉरवर्ड लाइफ ऑफ बेयरिंग। लाइफ ऑफ बेयरिंग की अगर अपन बात करें सो लाइफ ऑफ बेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग